दिखाओ। सेकंड एग्जांपल, कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम थी? फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, हाँ फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम थी। चलो एग्जांपल 2 में फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है। जो इसने एग्जांपल दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऐसा बन रहा है ग्राफ, यहां पर बेंड हो रहा है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होती है? -b/2a। y का वैसे हमें कुछ करना नहीं है। डाउनवर्ड पैराबोला है तो a क्या होगा? नेगेटिव। y एक्सिस को जहां कट करता है वो c पॉइंट, c क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, अबव ओरिजिन है। अब रह गया b, -b/2a, ये पॉजिटिव होगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। बोलो इतना समझ में आ गया? अब यहाँ कोई डाउट? यहाँ तो नहीं है कोई डाउट। a की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। जब a नेगेटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0/1 इसको इससे इसको इससे, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। 2a को 0 से करेंगे तो 0, 1 को -b से करेंगे तो -b। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि a था नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव होता तो चेंज नहीं होता। ठीक, बिकॉज नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैंने सिखाया भी था कल। अब हमें साइन बताना है b का, तो -b का साइन अगर नेगेटिव है तो b का साइन तो पॉजिटिव ही होगा। या फिर मैंने माइनस को क्या कर दिया? डिवाइड में ले गया, तो माइनस को दोबारा लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी फिर से शिफ्ट। तो b क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? a इज लेस देन 0, b c इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। बताओ क्या प्रॉब्लम, कहाँ पे आई प्रॉब्लम? यहाँ तक आ गया था। तो आपको b निकालने के लिए इस माइनस को देखो, -1 इंटू बी लिख सकता हूँ क्या इसको? -b को लेस देन 0, तो b इज लेस देन 0 बाय ये -1 डिवाइड में आया। जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। 0/-1 क्या हो जाएगा? 0, तो b ग्रेटर देन 0। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों होता है? देखो -3 इज लेस देन 2, सही है ये बात? -3 तो छोटा ही होता है ना 2 से, सही लिखा है? अगर मैं इस -1 को इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये -1 डिवाइड में ले आऊंगा तो अब इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि -2 बड़ा हो गया 3 से, तो गलत है। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होना चाहिए? तो 3 बड़ा होगा ना -2 से। 2/-1 इज -2, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है जब भी आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो। क्योंकि a नेगेटिव था इसलिए चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस हटाना था इसलिए चेंज हुआ, तो 2 बार चेंज होकर वही आ गया। हटा दूँ? अब क्लियर है? और बताओ और कौन से पार्ट में कंफ्यूजन है या जो नहीं हुआ? और कौन सा नहीं हुआ था? बोलो। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास? फोर्थ पार्ट में जो पैराबोला है वो ऐसे बन रहा है, -b/2a -d/4a। डाउनवर्ड से जो पैराबोला वो डाउनवर्ड से, तो a की वैल्यू लेस देन 0। ये आगे जाके c को नेगेटिव में ही कट करेगा, c लेस देन 0। अब इसमें -b/2a तो कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पर लाई कर रहा है। ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है ये वाली बात। a क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा? चेंज। -b हटाने के लिए फिर क्या करेगा? चेंज। तो b नेगेटिव, a नेगेटिव, c नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। क्लियर हुआ? और बताओ। अब हो जाएगा b का साइन। आज कर लेना, नहीं होगा तो फिर कल पूछ लेना दोबारा से, लेकिन अब ट्राई कर लेना। करें भाई आगे? कल वाला टॉपिक हमारा हो गया था डिस्कस।
अपने इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स लिखे थे? आई थिंक 4 लिखे थे। वो तो अलग से करा दिया मैंने, वैसे तो 4 टॉपिक ही बताए थे ना। फर्स्ट टॉपिक क्या था? ग्राफ ऑफ पी एक्स पढ़ लिया हमने। सेकंड टॉपिक क्या था? फाइंडिंग जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स की जीरो फाइंड कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन ग्राफ। पी एक्स का जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल ग्राफ, एक्स को कितनी बार मीट करता है उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है, या जितनी बार कट करता है उतने जीरोज होते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कर ली। अब थर्ड टॉपिक जो है उससे हमारी 2.2 होती है। थर्ड टॉपिक जो है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्वाड्रेटिक का सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट इट बी पी एक्स इक्वल टू क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड सी इज कांस्टेंट। ए बी सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, दे आर अल्फाबेट, उनकी वैल्यू 1 2 कुछ कोई नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, एंड एक्स इज ओनली वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में दिस इज अ पॉलिनोमियल in one variable x and the degree of this polynomial is highest power of x, that is 2। क्लियर हो गई बात? तो इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये कंप्लीट है ना। अगर b 0 हो जाता तो प्योर क्वाड्रेटिक हो जाता है। सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। चलो, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का क्या मतलब है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है? ऐसा नंबर x की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या कर दे? जीरो कर दे। सीख चुके हैं हम? क्लियर? लेट the zeros of this polynomial be alpha and beta। एक जीरो का नाम रखा मैंने अल्फा और दूसरे जीरो का नाम बीटा। अल्फा ऐसे बनाते हैं, बीटा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो अगर मैं p ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि उसका रूट है या सॉल्यूशन है या जीरो है, एक ही बात थी। देख लो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। आ गया समझ में? थोड़ा सा शिफ्ट हो, थोड़ा सा, ठीक है। अब P ऑफ बीटा, ये भी कितना बनेगा? जीरो बनेगा। क्लियर है ना? एक काम करो तुम उस पे चले जाओ, हाँ ठीक। P ऑफ अल्फा जीरो बनेगा और P ऑफ बीटा जीरो बनेगा, क्योंकि ये जीरोज हैं। अब ये बताओ इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो ए है, एक्स का कोफिशिएंट देखें तो, और कांस्टेंट टर्म देखें तो सी है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। यहां तक इसको हटा दो, ये तो पता ही है तुम्हें। तो इस पॉलिनोमियल के 3 कोफिशिएंट होते हैं और 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, किसके? ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स जो हमने क्वाड्रेटिक लिया इसके, ठीक है ना। तो भाई रिलेशनशिप और कोफिशिएंट, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं, उस बात को हम समझने के लिए पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखना जरा, मैंने पॉलिनोमियल पी एक्स लिया, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रेटिक। अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू बताओ, 3। कंपेयर करने से a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू, शाबाश, c की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? इनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब मेरे को इसके जीरोस निकालने हैं। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके लिए मेरे को ये और ये दोनों ही तो देखने पड़ेंगे, वो तो मिल ही रहे हैं। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी ऑफ अल्फा जीरो, पी ऑफ बीटा जीरो, है ना। मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा तभी अल्फा बीटा मिलेंगे,
इसको जीरो करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट जीरो कर दो तो आप x की वैल्यू निकाल नहीं सकते। देखो अगर आपका पॉलिनोमियल x+1 होता तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका जीरो निकालने के लिए आप x+1 को जीरो करो तो आप x की वैल्यू निकाल पाते हो, हाँ या नहीं? ये तो 8 क्लास की बात है, बहुत छोटी सी बात है और बहुत ईजी है क्योंकि 1 वेरिएबल है, मतलब 1 डिग्री है, लीनियर है। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे आ जाए x² - x+4 तो अब आप इसको जीरो करके x की वैल्यू कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। सोचो अगर आप ट्राई भी करते हो निकालने की x² - x = -4, कई बच्चे करते हैं ऐसा ट्राई, x² = -4 + x और फिर x का रूट हटाकर, लेकिन x की वैल्यू x में थोड़ा निकालोगे, x की वैल्यू तो नंबर में ही निकलेगी। इट मीन्स ये तो गलत हो जाएगा क्या नहीं? क्योंकि यहाँ x² - x है, आप x कॉमन भी निकाल लोगे तो अंदर x - 1 ही रहेगा। इक्वल टू 4 है तो मैंने कल सिखाया था 4 के केस में नहीं होता, अगर जीरो होता तब उन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। अब तो इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो फाइनली मैं ये कहूँगा आप क्वाड्रेटिक को बिना फैक्टराइज करे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको फैक्टराइज, यानी कि ये दो फैक्टरों से मिलकर प्रोडक्ट होकर बना है। तो बताओ कैसे होगा, ये कैसे फैक्टराइज होगा? तो ये बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सबको आता है 8th क्लास में जो सीखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। किसी को ना आता हो तो सभी को आता है। पहला स्टेप क्या करते हैं उसमें, ये जो a है और जो c है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को -4 से करेंगे कितना आएगा, -12। अब हमें इसके दो फैक्टर बनाने होते हैं जिनका सम करके क्या आ जाए बीच वाला नंबर, दैट इज -1, यानी इनको प्लस करके क्या आ जाए -1, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -12 और प्लस करके -1। सबको पता है ये वाली बात। अब एक काम किया करो, पहले ये देखा करो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक प्लस और एक माइनस का होगा, ये बात आ गई समझ में? अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक प्लस का और एक माइनस का ही होगा क्या नहीं? तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा प्रोडक्ट करके। अगर प्रोडक्ट प्लस का होता तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, वो डिपेंड करता है कि बी क्या है, बी प्लस का है या माइनस का। अभी बी क्या है, नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े वाला माइनस का होगा, क्योंकि जब आप प्लस कर रहे हो तो बड़े वाला साइन माइनस का होगा। यहां लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है? हमेशा जैसे सिखा रहा हूं वैसे किया करो। 12 के फैक्टर्स बनाने हैं तो पहला 1 लिख लो, तो बाकी क्या बचेगा, 1 × 12 = 12, -11 हमें तो चाहिए -1, नहीं बन रहा, दूसरा ट्राई करते हैं। 1 की जगह यहाँ क्या ले लेंगे 2, तो 2 6 जा, 2 में से 4 6 गया, माइनस का 4 नहीं मिला, 2 से आगे क्या आएगा 3, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, तो नेक्स्ट क्या आया 3 × -4 -12 तो बन ही रहा है, और 3 + -4 कितना बन गया -1, तो मिल गए फैक्टर। आया समझ में? तो फैक्टर बन गए 3 और -4, मतलब 3x और -4x, x तो साथ में लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म वो क्या है, मिडिल टर्म -x। इस मिडिल टर्म को हम 3x - 4x लिख सकते हैं क्या? 3x में से 4x गया, -x बचेगा, बस मैं यही करने वाला हूँ। 3x के हमने सेम लिखा, इस -x की जगह मैं लिख रहा हूँ प्लस का 3x माइनस का 4, तो पहले लिखा हुआ था। कोई डाउट? दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा 3x कॉमन आने के बाद x+1, इन दोनों से कॉमन, अंदर क्या बचा, अब दोनों में से कॉमन, डन। यहां तक आपने px को क्या कर लिया, फैक्टराइज। जीरोस निकालने के लिए जीरोस ऑफ px कैसे निकलेंगी, फॉर जीरोस ऑफ px को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, देयरफॉर x+1 × 3x - 4 किसके इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, ठीक। और आपके पास और इधर और 3x - 4 जीरो के इक्वल आएगा, तो 3x किसके इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई -1 और आ गई 4/3। कोई दिक्कत? तो दो जीरोस हो गए। लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा जीरो का नाम रख लेते हैं, ये दो जीरोस हैं, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कह सकते हो आप। तो लेट अल्फा भी -1 एंड बीटा भी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं पॉलिनोमियल में -1 की वैल्यू निकालूं तो आंसर क्या आएगा, ये x की जगह अगर मैं ये अल्फा -1 रखूंगा तो आंसर क्या निकलेगा, 0 ही आएगा। अरे आपने जीरो करके ही तो निकाला है, 100% आएगा 0। चेक करके दिखाऊं,
3 इंटू -1 का स्क्वायर 3, -1 रखोगे तो माइनस माइनस -4 हो गया 0, और पॉलिनोमियल में 4/3 रखोगे तो भी 0 आएगा। 3 इंटू 16/9, 4/3 और 4, ये 3 पे गया। एलसीएम कितना आया? 16 माइनस का 4 माइनस का कितना, 4 3 12, 12 और 4 16 माइनस 16 टोटल कितना बन गया? 0/3 इज 0। होना ही था ना वो तो। अब मेरे पास अल्फा भी है, बीटा भी है और एबीसी भी है, पांचों चीजें हैं। तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके 0 निकलते हैं। 0 को बोलते हैं अल्फा बीटा, दोनों हैं अल्फा बीटा और एबीसी। मुझे ये देखना है कि इन जीरोस का उन एबीसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द आंसर इज यस, दे रिलेट्स, ये रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं देखते हैं। हम एक बार अल्फा और बीटा को ऐड कर लेते हैं, अल्फा और बीटा का प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस का 4/3, 3 एलसीएम आया, 3 की -1 से करेंगे 3, माइनस का 3 और प्लस का 4, कितना बचा? प्लस का 3 एलसीएम आया, माइनस का 3 प्लस का 4, 4 माइनस 3 1, तो कितना बचा? 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। अल्फा प्लस बीटा देखना एबीसी से मिल सकता है मेरे को। अगर मैं बी को ए से डिवाइड कर दूं तो 1/3, माइनस भी करना पड़ेगा। तो ऐसे करें, b डिवाइड बाय a करते हैं तो b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 3, लेकिन मेरे को क्या बराबर करना है? 1/3। तो अगर मैं यहाँ माइनस का b ले लूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आया समझ में? नहीं आया? इसका मतलब दोनों ही 1/3 के बराबर आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ? माइनस का b/a, मतलब कि सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आया समझ में? अब इन रूट्स का, इन जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। -1 की कितने से मल्टीप्लाई? 4/3, तो कितना बन गया? माइनस का 4/3। अब c को a से डिवाइड कर लेते हैं, c की वैल्यू a की इक्वल आ गए। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया? c/a के। क्लियर हुई बात? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो है कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ में आ गई बात सारी? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखाया एक क्वेश्चन में। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है और ये चल रहा है। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ px। देन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इनका जो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो किसके इक्वल है? -b/a के। दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय क्या है? और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं? इंपॉर्टेंट नोट कर लो इसको जल्दी से। तो इस रिलेशनशिप को हम प्रूव करते हैं। अब इसके 3 प्रूफ है मेरे पास। 3 डिफरेंट वेज से हम इसको प्रूव कर सकते हैं सेम चीज को। एक चैप्टर 4 में आएगा, 2 प्रूफ अभी बता देता हूं।
ठीक है, एक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका प्रूफ करेंगे, 2 प्रूफ अभी बता रहा हूँ, एक तुम्हारी बुक का और एक अलग है। सबसे पहले मैं अपने वाला प्रूफ बता रहा हूँ, इजी सा देखो। तो पॉलिनोमियल पी एक्स क्या लिया था हमने, प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए की वैल्यू 0 नहीं थी, अल्फा इसका रूट था, तो पी ऑफ अल्फा क्या होगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट था, इसका मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इसका क्या है, रूट है। इसी तरह से बीटा इसका एक 0 या रूट है या सॉल्यूशन है, तो a इंटू एक्स की जगह बीटा स्क्वायर, b एक्स की जगह बीटा प्लस c, ये भी क्या होगा, 0। कोई भी प्रॉब्लम, चलिए आगे। रीजन लिख देना, इन दोनों बातों का रीजन क्या है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। और मैं ना यहाँ पर केस 1 लेकर चल रहा हूँ, फर्स्ट केस, ये दोनों जीरोज अलग अलग हैं, दे आर डिस्टिंक्ट जीरोज, मतलब दोनों जीरो अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, अल्फा और बीटा डिफरेंट है। चलिए आगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस क्या कर देते हैं, 2, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, 0 से 0, 0 ही बचेगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस माइनस, माइनस कर रहे हैं बेसिकली, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है कोई प्रॉब्लम, a अल्फा स्क्वायर माइनस a बीटा स्क्वायर लिखोगे तो a कॉमन आ जाएगा। फिर b बीटा माइनस b अल्फा माइनस b बीटा, तो b कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचा, अल्फा, ये माइनस की टर्म हो गई, है कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। इसको फॉर्मूला पता है किसी को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल आया, ठीक है। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक में है ही नहीं, नोट इवन RD। अल्फा माइनस बीटा के क्या निकाल लिया हमने, कॉमन दोनों से, अंदर क्या बचा, a मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू, समझ में आ गई बात। ये वाली वैल्यू 0 के डिवाइड में चली जाएगी, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो ये कोई नंबर ही होगा ना, 0 तो होगा नहीं है, ये कोई नंबर होगा और वो डिवाइड में चला जाएगा। तो a इंटू, या ऐसे समझ लो, ये 0 नहीं है तो इसी को 0 होना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो ये 0 है तो ये 0 होगा, अगर ये 0 नहीं है तो फिर इसी को 0 होना पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ में, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस का b किसके इक्वल आ रहा है, a इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल बन गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b डिवाइड बाय a, ब्रैकेट हटा दूँ अब, तो यही हमें प्रूव करना था ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस b अपॉन a। चाहे स्कूल में कहीं ना पूछे, कोई पेपर में भी नहीं पूछता कि ऐसा क्यों आता है, लेकिन वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम क्रैमिंग से चल रहे हैं या फिर हम प्रूफ भी करके आए हैं, लॉजिक से चल रहे हैं। तो प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस b अपॉन a। आया समझ में, कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला आपसे, आपको ये बताओ समझ में आया या नहीं आया कि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अल्फा बीटा, वो भी दिखाना है कि c बाई a के इक्वल कैसे आता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, अभी सब्ट्रैक्ट किया था, अब इन दोनों को करते हैं ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस b कॉमन आएगा, अल्फा प्लस प्लस 2c, 0 प्लस 0 कितना बनेगा, क्लियर होगी बात। इसको एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेम लिखा हुआ है, b अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पुट कर दूं, निकाल ली है, माइनस का b डिवाइड बाय प्लस का कितना, किसके इक्वल, चलिए आगे, b को b से करोगे कितना आएगा, माइनस b स्क्वायर बाय, इसको राइट साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना b स्क्वायर बाय, यहाँ पर आ रहा है माइनस b स्क्वायर बाय, राइट में क्या तो प्लस का हो जाएगा, और 2c क्या हो जाएगा,
ठीक, बचा क्या, ब्रैकेट शुरू, अल्फा स्क्वायर प्लस, क्या तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी आती है? ये तब बनती है जब ये वाली टर्म हो इसके अंदर। यहां पर तुम्हारे पास दोनों टर्म्स हैं, तो ये टर्म नहीं है, तो मैं इसी टर्म को ऐड भी करा दूं और सब्ट्रैक्ट भी करा दूं, गलत तो नहीं होगा? क्या किया मैंने, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी, प्लस माइनस सेम क्वांटिटी तो कट के 0 ही आ रही है, वही तो बचा हुआ है, लेकिन ऐड क्यों करा मैंने, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अगर ऐड करा तो। क्लियर हुआ? अब ये 3 टर्म्स क्या बनाएंगी, फॉर्मूला बना देंगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का, समझ में आया, माइनस क्या बचा 2 अल्फा बीटा, और मल्टीप्लाइड बाय में क्या है ए, इक्वल टू, यहां से एलसीएम क्या आया, इन दोनों का एलसीएम ए, और ऊपर क्या बचा बी स्क्वायर, है कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये जो a मल्टीप्लाइड में है इसको डिवाइड में ले आऊं, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की, क्या वैल्यू है, माइनस, जब यहां पर पुट करूंगा तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, हुआ क्लियर, माइनस बी बाई ए पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अलग अलग सेपरेट कर दूं, क्या बना, बी स्क्वायर बाय माइनस 2ac बाय, सेपरेट कर दिया, हुआ क्लियर या नहीं हुआ? ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, सेम है ना, सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2c बाय ए, क्योंकि एक ए से एक ए कट गया, और माइनस से, और 2 से क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या बचा, दोबारा बताऊं क्या आ गया समझ में, बोलो, क्लियर? तो ये प्रूफ हो गया